गाइस, मैं जो पहले वांगxian नोवेल शेयर की थी वो वन शॉट नोवेल थी। जहाँ से मैं रीड की थी वहाँ पार्ट 2 नहीं है, इसलिए मैं सेकेंड पार्ट शेयर नहीं कर पाया। लेकिन ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आप लोगों के लिए न्यू हिस्टोरिकल नोवेल लेकर आऊँगी। लेकिन आज जो न्यू फैन फिक्शन में शेयर करने वाली हूँ वहाँ पार्ट है। गाइस, ये नोवेल हिस्टोरिकल और मॉडर्न दोनों के मिश्रण से बनी है। द अंतिम से वी हुइशियान और लैन वांगजी की केमिस्ट्री और मॉडर्न से सियो जान एंड वांग याबो का मिशन है। सो चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करती हूँ। वांग याबो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी के आसपास एक मकान किराए पर लेता है। याबो अपने रूम में होते हैं। उसे एक फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। याबो कॉल उठाते हैं और बोलता है, भाई मैं पहुंच गया हूँ, मैंने अपना सामान भी खरीद लिया है, मैं बाद में आपसे बात करूँगा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसे कहकर याबो कॉल काट देते हैं। फिर याबो कहता है, मैं थक गया हूँ, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मैं कल सामान की व्यवस्था कर लूँगा। फिर याबो नहाने के लिए जाते हैं। नहाने के बाद वो बिस्तर पर बैठ गया और अपने रास्ते में लाए हुए नूडल्स को खाने लगा और वो खाना खाते समय टीवी देख रहा था। जैसे ही उसने खाना समाप्त किया वो सोने के लिए तैयार हो गया। देर रात अचानक वो उठा तो देखा कि कोई उसके पास लेटा हुआ है। कमरे में डिम लाइट थी क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। जो व्यक्ति याबो के पास सो रहा था वो इस दुनिया से संबंधित नहीं लग रहा था क्योंकि उसका रूप वास्तव में अजीब था। लंबे काले बाल, लंबे काले कपड़े पहने हुए थे। याबो श्योर नहीं था कि सॉरी जीवित था या मृत। याबो अपने करीब ऐसे अजीब इंसान को देखकर भूत कहकर डर गया। वो कूद गया और चिल्लाने लगा। याबो के चिल्लाने से वो भी व्यक्ति जाग उठा। वो व्यक्ति चिल्लाया नहीं लेकिन याबो से ज्यादा हैरान था। याबो के नंगे पैर देखकर वो उसे हैरान होकर देख रहा था। याबो ने खुद को सुरक्षित महसूस किया लेकिन वो हिल नहीं सका। याबो को पता चल गया था कि वो निश्चित रूप से भूत नहीं है। फिर वो कौन है? वो मेरे कमरे में कैसे आया? फिर याबो अपने कमरे की विंडो और डोर को बंद कर देता है। फिर उस व्यक्ति को देखकर सोचता है कि क्या वो एक कॉस्प्लेयर है या चोर। जैसे ही याबो चिल्लाने लगते हैं तो भी वो व्यक्ति हंसने लगा। इतना हंसा कि वो बेड से नीचे गिर गया लेकिन फिर भी जोर से हंस रहा था और हंसते हंसते कहता है, लैनचान तुम ही हो लैनचान। याबो कंफ्यूज होकर सोचते हैं एक अजीब सा देखने वाला इंसान मुझे अजीब नाम से क्यों बुला रहा है, वो एक पागल आदमी होना चाहिए। फिर याबो चिल्लाते हुए कहता है, हंसना बंद करो, तुम कौन हो? तभी वो व्यक्ति हंसना बंद कर देता है और उसे गौर से देखने के लिए बेड पर बैठ जाता है और कहता है, लैनचान क्या तुमने शराब पी है? याबो बिस्तर के पास खड़े होकर बोला, मेरे कमरे से बाहर निकलो। तुम इस कमरे में कैसे घुसे? बाहर निकलो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ऐसे कहकर याबो कमरे के लाइट्स ऑन कर देता है। वी हुइशियान वास्तव में कंफ्यूज और गम भी लग रहा था। उसने कमरे के चारों ओर देखा, फिर उसने याबो को देखा। याबो अधीर हो गया था, वो तय नहीं कर पा रहा था कि क्या किया जाए। वी हुइशियान ने पूछा, तुम कौन हो? उल्टा याबो ने पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सुनो लड़के, मुझे लगता है कि हमें कुछ क्लियर करने की जरूरत है। वी हुइशियान कहता है कि
मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मुझे माफ कर देना। मैंने वास्तव में सोचा था कि तुम कोई और हो जिसे मैं जानता हूँ। मैं पागल इंसान नहीं हूँ। तुम पहले बैठो और शांत हो जाओ। तभी याबो बेड के दूसरे कोने में बैठ गया। फिर उइहुशियान स्माइल करके कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, ठीक है, मैं उइहुशियान हूँ। बर्थ नेम है उइंग, यून मैक जान कबीले से हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? याबो ने धीमी आवाज में अपना नाम कहा। उइहुशियान कहता है कि ओह, क्या तुम मुझे उसकी तारीख बता सकते हो? जब याबो ने तारीख कहा तब उइहुशियान हैरान होकर कहा, क्या कहा तुमने? तुम जो कह रहे हो क्या सच है? तो मैं अतीत में हूँ, मेरे टाइमलाइन 100 है। याबो उसके बातों से हैरान होकर सोचते हैं यह कैसे संभव है। उसके कपड़े पुस्तकालय में उन इतिहासों की किताबों की कुछ तस्वीरों की तरह दिखते हैं। क्या यह वास्तव में संभव है? फिर याबो उइहुशियान से कहा, सुनो लड़के, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए? उइहुशियान कहता है, मैंने तुम्हें अपना नाम बताया है तो तुम मुझे लड़का कहकर मत बुलाओ और मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ? याबो उसे अजीब तरीके से देखते रहते हैं। तभी उइहुशियान पूछता है, ठीक है, यह जगह कहाँ पर है? क्या तुम यहाँ रहते हो क्या? पहले कुछ अजीब हुआ था। याबो ने कहा, इस जगह का नाम है इलिंगपिंग। मैं कल ही यहाँ आया हूँ। तुम अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तभी उइहुशियान कहता है, मुझे भी नहीं पता। रात के शिकार से वापस आने के बाद मैं एक गुफा में सो रहा था, लेकिन जब मैं अपनी आंखें खोली तब मैं देखा अपना कमरा पूरी तरह से बदल गया था। मैं भी खुद हैरान हो गई थी। लेकिन जो भी हो, तुम्हारे कमरे में जो भी चीजें हैं वो मेरे समय में नहीं थे और तुम्हारे कपड़े हमसे बिल्कुल भी अलग है। तुम एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहे थे जैसे मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें लेनचान कहकर बुलाया था। वो मेरे जैसा है। गोशु लेन कबीले के एक महान कल्टीवेटर है। खैर कोई बात नहीं, तुम उसे नहीं जानते हो। याबो कहता है कि तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम वर्षों पहले के इंसान हो जो यहाँ पहले रहते थे और सब कुछ अचानक बदल गया और तुम इसीलिए यहाँ पर आ गए हो। उइहुशियान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं यहाँ एक उद्देश्य के लिए आ रहा हूँ। यह मेरा घर नहीं है, असल में मेरा कोई घर ही नहीं है। याबो पूछता है कि तुम रात में किसका शिकार करते हो? उइहुशियान कहता है, भूतों का शिकार करता हूँ। भूत के नाम सुनकर याबो फिर से चौंक गया। वो खड़ा हुआ और फिर चिल्लाते हुए कहता है, क्या कोई भूतों का शिकार करता है? यह कैसे संभव हो सकता है? इतने बकवास बात क्यों कर रहे हो? उइहुशियान कहता है, यह बकवास नहीं है, ठीक है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उइहुशियान कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसके लिए सब कुछ नया था। उसे टेबल पर याबो की एक हाथ घड़ी मिली। हुशियान ने उस घड़ी को अपने हाथ में ले लिया और कहा, वाह, ये कंपास है, मैंने इसे खुद बनाया था। मैं इसके जरिए भूतों का ठिकाना बता सकता हूँ। याबो उसे हैरान होकर देख रहे होते हैं और उसे कहता है, अरे ये मेरे हाथ घड़ी है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? हुशियान पूछता है, क्या मैं तुम्हारे कंपास को अपने पास रख सकता हूँ? मैं इसे करीब से देखना चाहता हूँ। तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ समय कैसे देखते हो? याबो इस सवाल से हैरान हो गई और सोचता है, एक बच्चे ने भी मुझसे ये सवाल कभी नहीं पूछा। इसके बाद याबो उसे समझाने के लिए करीब गया। उइहुशियान एक मजाकिया इंसान थे, वो इसे जल्दी ही समझ गया। फिर याबो सोचते हैं, शायद वो अतीत से था। वो उतना बुरा आदमी नहीं लगता है, वो बॉस बहुत बातें करता है। उइहुशियान कमरे की जांच कर रहा था और उइहुशियान सोचते हैं, यह एक मजबूत कमरा लगता है। यह कमरा किस चीज से बना है? फिर विंडो के तरफ देखकर सोचता है, क्या वो वास्तव में खिड़की है? ऐसे सोचने के बाद वो सीधा खड़ा हो गया और याबो से कहा, क्या तुम उन्हें खोल सकते हो? याबो
अजीब होकर उसे देखते रहते हैं। फिर खिड़की खोली तभी सूरज की पहली किरण दोनों के ऊपर पड़ती है, क्योंकि पहले ही सुबह हो चुकी थी। याबो ने जब पीछे मुड़कर देखा तब हुसैन कमरे में नहीं था। याबो कुछ मिनटों तक नहीं हिला और वो सोचा वो कहाँ गया। वो वही था, मैंने कोई आवाज क्यों नहीं सुना। वो भूत था, सिर्फ भूत ही होगा, या प्रकाश आने पर वो क्यों गायब हो गया, या यह प्रकाश के लिए नहीं बल्कि कुछ और कारण है। लेकिन अगर वो इस तरह गायब हो जाएगा तो उसने खिड़की खोलने के लिए क्यों कहा। मुझे शायद उम्मीद नहीं थी कि वो गायब हो जाएगा, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। याबो ने उसे दूसरे कमरों में खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर याबो सोचते हैं कि क्या उसने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन क्यों? क्या वो यहाँ आसपास रहता है? जरूर वो मुझे यहाँ धमकाने के लिए आया था। मैं उसके बारे में सोच कर पागल हो रहा हूँ। मुझे थोड़ी हवा चाहिए। ऐसे सोचने के बाद याबो कमरे से बाहर जाते हैं। बाहर जाकर फिर सोचता है, पहले दिन इतने सारे सीढ़ी, क्या मुझे मकान मालकिन से बात करनी चाहिए? नहीं, अच्छा विचार नहीं है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। यदि मैं लोगों से इस बारे में कहूँगा तो लोग मुझे पागल समझेगा। गाइस, मैं ये नॉवेल यहीं पर खत्म करती हूँ। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कॉमेडी भी है, और ये मॉडर्न और हिस्टोरिकल दोनों मिक्सअप है। मुझे जानना है आप लोग को ये कहानी कैसा लगा। यदि आप लोग इस कहानी पर इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट करना। यहीं पर मैं खत्म करती हूँ आज का वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।